ऋषि अपने स्थान से उठे और महादेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। तो यहाँ पर माता सती ने अच्छा अर्थ नहीं लगाया कि जो पहले ही मेरे स्वामी के चरण में गिर गए हो वो भला क्या कथा सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। अब कथा में गए हैं दो लोग, पर कथा सुनी है केवल एक ने। सियावर रामचंद्र की जय। कथा में बैठना ही कथा की पूर्णता नहीं है। कथा जब तक हमारे जीवन में नहीं बैठे तब तक कथा पूरी कैसे हो सकती है। कथा में गए हैं दो लोग। आज जैसे ही कुंभद ऋषि ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो माता सती का मन कथा में लगता नहीं है कि इस कथा में और मेरे भूतनाथ की कथा में क्या अंतर है। मेरे भूतनाथ भी मुझे रोज यही राम कथा सुनाते हैं और ये बाबा भी वही कथा सुना रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक ही गुरु के चेले हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अब जब तक विश्वास नहीं हो तो कथा में मन नहीं लगता है, एकाग्र चित्त नहीं होता है मनुष्य। कभी माता सती इधर उधर देखते, कभी आड़ी टेढ़ी हो जाती, कभी उबासी ले लेती, कभी जम्हाई ले लेती, कभी सिर खुजा लेती, पर ध्यानस्थ नहीं है सती माँ। कभी कभी तो मन करता है कि क्या इस कथा को छोड़कर चली जाऊं, क्या कैलाश पर्वत पर चली जाऊं। आज कथा में मन लगता नहीं है माता सती का। कथा पूर्ण हुई। आज जब कथा पूर्ण होती है तो शास्त्र कहते हैं कि पुराण का पूजन करना चाहिए। महादेव कथा पूर्ण करके जैसे ही पुराण का पूजन करने के लिए गए तो हमारे महादेव कोई चेक बुक लेकर तो गए नहीं थे। गले से ब्लैक एंड व्हाइट सर्प निकाला और पुराण के ऊपर चढ़ा दिया। महादेव, अरे क्या कर रहे हो? अरे आपके हाथ से मरूंगा तो मेरा उद्धार होगा, इस डेंजर को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? महादेव ने कहा कि क्या तुम जानते नहीं हो कि ये काल है, काला सर्प, और मैं महाकाल हूँ और काल सदैव मेरे अधीन रहता है। तुम जब चाहो तब मरना, हम तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देकर जाते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया जाने लगे महादेव, पर माता सती को विश्वास नहीं हुआ है। आज जब कथा में मन नहीं लगा तो मेरे भाई बहनों, जब कथा सुनने मनुष्य जाता है तो भगवान उसके जीवन की डिग्री को बढ़ा देता है। ये परम सत्य है।